हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने 10th स्टैंडर्ड के लिए जो हमारा मैथ सब्जेक्ट का पार्ट 1 यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आज हम इस चैप्टर का आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जो कि होने वाला है लेक्चर नंबर 8। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ा चैप्टर है, इसके लिए हम लोग इसको यूनिक तरीके से और आपको हर एक कंसेप्चुअल नॉलेज, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके लिए आज 8वां लेक्चर पे पहुंच गए और आज भी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, लगभग एक लेक्चर और लग जाएगा हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट होते होते। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप सोच सकते हो कि हम कितनी बारीकी से और कितना ज्यादा डीप में आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज लेक्चर नंबर 8 में हमें पढ़ना है दोस्तों एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4। अभी जो प्रैक्टिस सेट 1.4 ये थोड़ा यूनिक है तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया है। आपको याद होगा कि एक के नीचे एक इक्वेशन को रखना है, फिर देखना है उसके कोएफिशिएंट मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो किसी को मल्टीप्लाई करो, मैच करवाओ, फिर उसको प्लस या फिर माइनस करो, सॉल्व करो, किसी एक x का या फिर y का वैल्यू निकाल लो, फिर दूसरे में पुट ऑन कर दो, हमारा वैल्यू निकल जाता है x और y का। सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी वही चीज है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो चीजें दिख रहे हैं आपको, ये अपॉन में दिख रहे हैं, x अपॉन दिस, 5 अपॉन x, ये अपॉन ये। तो ये अपॉन वाली चीजें कैसे सॉल्व होगा, मतलब थोड़ा लॉजिकल सोचो यार, मतलब ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। तो जब हम सोचेंगे कि यार इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसीलिए हमने डाल दिया है इसमें बीच में सब्स्टिट्यूशन। यानी कि हम क्या करने वाले हैं कि इसमें से जो ये अपॉन अपॉन वाली चीजें हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी एक अल्फाबेट के साथ। x ले लो, x तो ऑलरेडी दिया है तो x और y नहीं ले सकते, लेकिन a b c d से लेके जितना भी है आपका x और y छोड़ के कुछ भी आप ले सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बस आप लोग को एक काम करना है, ये जो यूनिक एक्सरसाइज है, यूनिक जो प्रैक्टिस सेट है, इसको आप एंड तक देख लो। टोटल 4 एग्जाम्पल है, 4 में से 3 कराने वाला हूं, एक आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा होमवर्क कर पाओ। ठीक है, चलो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए आ जाते हैं सबसे पहले टॉपिक के ऊपर। अब यहां पे आपको देखना है, क्या देखना है, सबसे पहले जब आप नजर डालोगे तो क्या दिया है, 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई। यहां पे भी 8 अपॉन एक्स है और ये 5 अपॉन वाई, मतलब समथिंग अपॉन एक्स है और समथिंग अपॉन वाई है। तो मैं मान लेता हूं लेट, क्या मान लेता हूं कि लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू m, ये मान लिया मैंने, और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू n, ये मैंने मान लिया कि जब भी ये 1 अपॉन एक्स मुझे दिखेगा, 1 कहां है, ऊपर तो 1 हो सकता है ना, कुछ भी, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज दैट थिंग ओनली। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने 1 अपॉन एक्स को m माना और 1 अपॉन वाई को मैंने क्या माना, n माना। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखना। पहला एग्जांपल तो और ज्यादा ध्यान से देखना दोस्तों, अगर आप ये चीज देख पा रहे हो तो बहुत ज्यादा इजी लगेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखो यहां पे हो क्या रहा है। यहां पे ये हो रहा है कि मैंने 1 अपॉन एक्स की जगह पे m मान लिया है, 1 अपॉन वाई की जगह पे n मान लिया है। तो ये जो 2 अपॉन एक्स है ये कैसे बन जाएगा, ये 2 अपॉन एक्स मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इसमें से गायब हो गया तो सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 और ये m, ये क्या बन जाएगा, 2m बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बीच में माइनस है। फिर ये 3 बाय वाई है, 3 बाय वाई मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वाई, तो 1 बाय वाई जो है n है, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस बीच में है तो ये बन जाएगा 3n, क्योंकि n के जगह पे ही है ना 1 बाय वाई, तो यहाँ पे 3n के जगह पे अगर मैं आपको करके दिखाऊं कि ये हो क्या रहा है, ठीक है ना, अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो ये n को मैं हटाऊं और n के जगह पे वैल्यू क्या है मेरा, n के जगह पे वैल्यू है 1 बाय वाई, तो इसमें 1 बाय वाई अगर मैं डालूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वाई मतलब 3 बाय वाई ही होता है, मतलब वही वैल्यू है वो, बस हमने क्या किया, तोड़ दिया उसको। क्या तोड़ दिया कि 1 बाय वाई की जगह पे मैं n डाल दूंगा। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं वापस से स्टेप पे। तो ये 2m हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस 3n बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, 15 है। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है, और कुछ नहीं है। दूसरा है, देखो ये 8 अपॉन एक्स है, तो ये 1 बाय एक्स को तो मुझे पता है m बोलते हैं, तो ये 8 अपॉन एक्स क्या बन जाएगा, 8m बन जाएगा, तो लिख दो इसके नीचे 8m। ठीक है, दूसरा क्या बन जाएगा, ये प्लस है बीच में तो प्लस आ जाएगा। ये 5 अपॉन वाई है, तो 1 अपॉन वाई तो n है, तो ये हो जाएगा 5n, ये बन जाएगा 5n, दैट विल बी इक्वल टू क्या है, 77 दिया हुआ है, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, आपको ये चीज देखना है कि क्या कुछ वैल्यू के, यानी कि कुछ या तो m है या तो n है, तो m के या फिर n के दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट यानी नंबर सेम है क्या, ताकि हम लोग इसको आगे प्लस माइनस कर पाए, साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व कर पाए। तो यहां पे आप देखोगे ये m के पास 2 है, ये m के पास 8 है, ये n के पास 3 है, ये m के पास 5 है, तो किसी का सेम नहीं है, तो मेरे को सेम बनाना पड़ेगा। तो ये इजी लग रहा है मुझे बनाने के लिए, ये 2 है ना, ये 8 है, तो अगर मैं ये पूरे को मैं क्या करूं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दो, ये पूरे को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ये पूरे इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, ये 15 4 60 बन जाएगा। तो ये 8 तो बन जाएगा ना, तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो सकता है। तो हम मैं क्या करूंगा, यहां पे मैंने क्या किया, एक तरीके से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन जाएगा, नया इक्वेशन बनेगा 8m माइनस 3n। ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी माफ करना गड़बड़ हो गया, ये 8m हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8m हो गया, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8m, 4 मल्टीप्लाई बाय 3n कितना हो जाएगा 12n, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा एक नया इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट, ये जो चीज है इसको मैंने कुछ नहीं किया, तो एज इट इज रहेगा, प्लस 5n इज इक्वल टू 77 एज इट इज रहने वाला है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 ही था। अब इसको आप सॉल्व कर लो,
साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा तभी ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस होगा तभी कैंसिल होगा, तो ये माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो -77 + 60 कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस, तो -12n और -5n, तो 5n कितना हो जाएगा, 12 और 5 17 हो जाएगा, ठीक है, तो -17n। समझा कैसे हुआ, क्या किया, ये माइनस है ना, ये माइनस है, तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे ना, तो 12 + 15 17 और दोनों माइनस है, इसके लिए एक माइनस का साइन आएगा, तो -17n और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 8m -8n कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है मेरे पास सिर्फ बच रहा है -17n इज इक्वल टू -17, तो देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n विल बी इक्वल टू -17 डिवाइड बाय -17, तो हमारा n का वैल्यू हो जाएगा n विल बी इक्वल टू 1। हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, n का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, n वैल्यू मिल गया। अब m निकालना है तो मैं किसी एक इक्वेशन में डाल देता हूं, तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा जो ओरिजिनल वाला है उसमें मैं डाल देता हूं, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, मैंने क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो क्या है इक्वेशन नंबर 1, पहले लिख लो इसको, 2m - 3n, ठीक है, 2m - 3n इज इक्वल टू 15, ये मेरा ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, n के जगह पे 1 डालूंगा, तो 2m तो सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन n के जगह पे मैं क्या डालूंगा, 1 डालूंगा, मतलब 3 × 1 इज इक्वल टू 15। इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, सॉल्व कर लो, 2m - 3 इज इक्वल टू 15, तो ये -3 उधर जाएगा 15 के साथ तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब 2m इज इक्वल टू 15 + 3 18 हो जाएगा, तो 2m इज इक्वल टू 18, तो देयरफॉर m विल बी इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 2, 18/2 हो जाएगा, तो 18/2 कितना होता है, 9 होता है, तो हमें यहां से मिल गया m का वैल्यू 9, तो मुझे m मिल गया, n मिल गया, यही तो निकालना था हमें, m मिल गया और n निकल गया, यही तो निकालना था, हो गया ना खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, यहां पे लोग गलती करते हैं, यहां पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको ये रहता है कि उनको बस m और n निकालना है, यानी x और y निकालना है, यहां पे m और n निकालना है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहां पे हमने एक चीज किया हुआ है पहले से, क्या, सब्स्टिट्यूट। यहां पे हमने ये माना था कि 1/x m है, 1/y n है, तो उसको वापस से रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। जब हमने कोई चीज को लिया था कि ये इज इक्वल टू ये है, तो उसको वापस से देना पड़ेगा ना। हमने अगर 10 रुपया किसी से उधार लिया है तो वापस 10 रुपया करना पड़ेगा कि नहीं, कि बेशरम बन जाओगे, मैं नहीं दूंगा, जाके जो करना है कर ले, ऐसा तो नहीं करोगे ना भाई। तो आगे हमको क्या करना है कि जिससे लिया था ना उसको वापस देना पड़ेगा, तो n और m का वैल्यू उठा के वापस डाल दो इस इक्वेशन नंबर स्टार में, इसको मैं मान लेता हूं स्टार इक्वेशन, तो डाल देता हूं, तो पुट, यहां पे लिख दो पुट m n इन स्टार में डाल दिया मैंने। तो क्या है स्टार मेरा, कि 1/x जो होता है वो m होता है, ठीक है, और 1/y जो होता है वो n होता है, ये हमने माना हुआ है। तो हमें पता है कि 1/x इज इक्वल टू m कितना है हमारे पास, 9 है, तो यहां पे हम लोग को x उधर जाएगा, 9 नीचे आएगा, तो x इज इक्वल टू 1/9 आ गया, ठीक है। वैसे यहां पे भी 1/y इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1/y इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 1/1, तो यहां से हम लोग को मिल गया x इज इक्वल टू 1/9 और y इज इक्वल टू 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि यार आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा सिंपल तरीका नहीं है दोस्तों कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने का, तो 1/9, 1 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया कि हमने क्या किया कि पहले उसको पहले सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद m और n जिसको भी हमने माना था, m माना था, n माना था, उसका वैल्यू निकाल लिया और फिर वापस से उसमें डाल दिया। तो हमें x और y जो ओरिजिनल चाहिए था, हमें x और y का वैल्यू तो हमने निकाल लिया 1/9, 1 है कि नहीं, सिंपल। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये 10/x + y है प्लस 2/x - y है, मतलब यहां पे भी नीचे x + y, यहां पे भी x - y, दोनों जगह है। तो मैं एक सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, लेट, ठीक है, क्या कर सकता हूं मैं, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, लेट 1/x + y को मैं मान लेता हूं m मान लो, ABCD कुछ भी मान लो, मेरे को m और n अच्छा लगता है, x और y के बाद जो चीज अच्छा लगता है मुझे m और n अच्छा लगता है, उसके बाद a और b अच्छा लगता है। तो जो आपको अच्छे लगता है, PQ लिखना है PQ लिख सकते हो, ST लिखना है ST लिख सकते हो, लेकिन ऐसा लिखो कि आपको रिकॉग्निशन हो जाए, कि समझ में आए कि हाँ मैंने क्या लिया था, वो भूल ना जाओ, ठीक है। तो 1/x को मैंने m मान लिया और 1/x - y को मैं मान लिया, दूसरा x - y है ना, तो 1/ इसको मैंने n मान लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब वैल्यू पुट ऑन करो, क्या हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं ये इक्वेशन नंबर स्टार है, ठीक है। अब ये 1/x + y है तो ये क्या हो जाएगा, 10/x + y है तो ये क्या हो जाएगा, 10m, तो ये हो जाएगा हमारा 10m, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस आ गया। ये 2/x - y है तो 1/x - y तो n है, तो ये हो जाएगा 2n, ये क्या बन जाएगा, 2n बन गया और इज इक्वल टू 4, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1, मान लिया। दूसरा क्या है 15/x + y, तो x + y तो मेरा m है, तो ये हो जाएगा 15m, ये क्या बन जाएगा, 15m बन गया। ये -5x - y है तो x - y को मैंने n माना है, तो ये बन जाएगा -5n इज इक्वल टू -2, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 2, समझा। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो दोनों इक्वेशन है, ये जो दोनों ही इक्वेशन है, कि क्या इस दोनों में कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं क्या। तो आप यहां पे आप नोटिस करो कि यहां पे कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसमें हमारे जो कोएफिशिएंट है वो सेम आ रहे,
कोई भी नहीं है, इसमें 10 है, इसमें 15 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है। तो मैं क्या करता हूं ना, यहाँ पे मुझे ना कुछ भी ऐसा सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है कि यार मैं ऐसा क्या एक को मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे दोनों को किसी न किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो यहाँ पे मैं करता हूं, ये ऊपर वाले को मैं पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, और ये नीचे वाले को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों किया, देखो ध्यान से। अगर मैं ये 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 5 10 50 हो गया, और ये 5 2 10 हो गया, मतलब ये वाला 10 बन जाएगा, ये वाला 10 बन जाएगा, और नीचे में देखो 2 मल्टीप्लाई 15 ये 30 बन गया, लेकिन 2 मल्टीप्लाई 5 10, तो ये 10 ऊपर 10 नीचे 10 दोनों 10 बन जाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये 2 और 5 था ना, तो मैंने क्रॉस में, ये ऊपर 2 था नीचे 5 था, तो अगर मुझे सेम बनाना है तो मुझे ऊपर वाले को 5 से करना पड़ेगा, क्रॉस में देखो ये 5 ये 5 ये 2 ये 2, तो मेरे को क्रॉस में ऐसा करना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। अगर आप सोच पा रहे हो कि मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि दोनों को सेम कर पाऊं, ठीक है, तो हमने 2 को 5 मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को 2 मल्टीप्लाई किया, दोनों का ही आंसर 10 आ जाएगा, तो मैंने यहां पे डालना है वैल्यू, ठीक है। देखो 5 10 कितना हो जाएगा, नया इक्वेशन बनाओ, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 50 m प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2n इज 5 2 कितना होता है 10 10n इज इक्वल टू 5 4 कितना होता है 20, ये बन जाएगा नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 30m, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10n, बीच में क्या है माइनस है तो 10n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4 आ गया। इसको अभी सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा नया इक्वेशन, ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, ये +10 -10 अपने आप कैंसिल हो रहा है, मुझे माइनस करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 + -4, तो 20 + -4 मतलब 20 - 4 20 - 4 यहाँ पे आ जाएगा 16, बीच में इक्वल 10 और ये -10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 50 और 30 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80m, ठीक है, तो देयरफॉर m विल बी इक्वल टू 60/80, ठीक है, 60/80 हो जाएगा, करेक्ट है, सही जा रहा हूं ना यार, गलत तो नहीं जा रहा हूं ना, चेक कर लेना यार, कभी को हो जाता है हमसे। तो यहाँ पे m का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 16 1 16 16 5 80, मतलब 1/5 आंसर आएगा। m का वैल्यू मुझे मिल गया 1/5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, किसी एक को उठा के डाल देता हूं, पुट इन किस में डालू बताओ, कौन सा इजी है, 1 वाला लाता हूं, ओरिजिनल 1, पहला वाला जो है ना ओरिजिनल है ना, पुट इन 1। तो हमारा इक्वेशन क्या है 10m + 2n इज इक्वल टू 4, ये मेरा क्या है ओरिजिनल इक्वेशन है। अब इसमें मुझे एक वैल्यू मिल गया है, m के जगह पे मैं 1/5 डाल सकता हूं, 1/5, हाँ 5 गलती से मत डालना, तो ये m के जगह पे मैं क्या डालूंगा 1/5, ठीक है, m के जगह पे मैं क्या डालूंगा 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 1 5 5 2 10 कट गया, ऊपर 2 बच रहा है खाली, तो 2 + 2n इज इक्वल टू 4, ये 2 उधर जाएगा 4 के पास तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2n इज इक्वल टू 4 - 2 यानी 2, तो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 2/2, तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा 1। क्या मिल गया, n का वैल्यू 1 मिल गया, n का वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया। आ गया क्या आंसर, m आ गया n आ गया, आ गया क्या, खत्म करेगा नहीं, हमको एक्चुअल में क्या चाहिए, m और n तो हमारा क्या है सब्स्टिट्यूशन है, अभी रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि पुट m और n का वैल्यू इन इक्वेशन नंबर स्टार, मैंने m और n का वैल्यू अभी स्टार में डालना है, तो लिख दो स्टार क्या है मेरे पास कि 1/x जो है वो मैंने माना है, सॉरी 1/x + y है, 1/x + y जो है उसको मैंने माना है m, ठीक है, और 1/x - y जो है इसको मैंने माना है n, यही माना है, करेक्ट है, 1/x - y इज इक्वल टू n, तो 1/x + y इज इक्वल टू m, m के जगह पे क्या लिखना है 1/5, आंसर निकाला हुआ है ना, m इज इक्वल टू 1/5 निकाला हुआ है, तो लिख दो m के जगह पे क्या लिखोगे 1/5, ठीक है, ये लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो बहुत क्रिटिकल कंडीशन होते जा रहा है, अभी समझ में आ रहा है, अब असली खेल शुरू हो रहा है अब असली खेल शुरू हो रहा है। अब देखो ध्यान से 1/x - y इज इक्वल टू क्या है n के जगह पे क्या वैल्यू है 1। अब अभी भी आप यहां पे देखो, अभी भी आप यहां पे देखो, तो यहां पे एक आंसर नहीं निकल सकता क्योंकि मुझे x और y का वैल्यू नहीं पता है। देखो अब यहां पे दूसरी बार साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ये लॉजिक है, यही असली खेल है इस क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन पूरे बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये 5 इज इक्वल टू ये x + 1 x + y 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + y, तो हमारा एक नया इक्वेशन बन गया x + y इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है, सेम उसी प्रकार ये x - y 1 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू x - y, तो देयरफॉर एक मिनट इसको थोड़ा सा बीच में लाइन खींच देता हूं, हाँ अब देखो ध्यान से, ये 1 इज इक्वल टू x - y हो जाएगा, तो देयरफॉर x - y इज इक्वल टू 1।
अब ये देखो दो इक्वेशन मिल गए हमें, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन। अब दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूं, एक के नीचे एक लिख दो आप दोनों को। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये मेरा एक इक्वेशन है, दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ये मेरा एक इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस की माइनस, जो आपको करना है करो क्योंकि दोनों के इक्वेशन सेम है। तो ये प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो मैं प्लस ही करता हूं चुपचाप। तो ये 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x। तो यहां से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 6/2। तो देयरफॉर मुझे x का वैल्यू मिल गया 3। x का वैल्यू क्या मिल गया दोस्तों? 3 मिल गया। करेक्ट है, x का वैल्यू 3 मिल गया। अब एक और चीज निकालना है, y निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक में डाल देता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं। कितना इक्वेशन हुए हमारे? 3-4 हो चुके हैं। इसका मैं इक्वेशन नंबर 5 नाम रख रहा हूं, इसका नाम रख रहा हूं इक्वेशन नंबर 6। नाम रखना जरूरी इसलिए क्योंकि पुट करने के टाइम बोलना पड़ता है ना कि मैं इसमें पुट कर रहा हूं। तो इसके लिए मैंने यहां पे अभी लिखूंगा कि पुट इन इक्वेशन, किस में डालूंगा बताओ? 5 में डाल देता हूं। इक्वेशन नंबर 5 में डालो, ठीक है। यहां पे सॉल्व करता हूं। लास्ट इक्वेशन नंबर 5 क्या है हमारा? ये वाला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें मुझे x का वैल्यू 3 मिल गया, x की जगह पे 3 डाल दो, प्लस y इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 3। तो देयरफॉर y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2। आ गया आंसर, खत्म। y का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। करेक्ट है, 3,2 इज द करेक्ट आंसर। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 आ गया। थोड़ा बड़ा दो बार, पहली बार एक क्वेश्चन के अंदर दोनों बार हम लोग को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ रहा है। सोचो, मतलब एक बार किया m और n का वैल्यू आया, एक और बार उसमें वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट किया, वापस से कुछ इक्वेशन बन गया यार, फिर इक्वेशन को भी नया वापस से साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, फिर हमारा आंसर आ गया 3,2। करेक्ट है, क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, याद रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, आप लोग करना, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, सॉल्व कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से आंसर आ जाएगा। अब जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, इसको भी होमवर्क दे दूं क्या? बहुत बड़ा है चलो यार टेंशन मत लो, करवाता हूं, ठीक है, जितना हो सके करवाऊंगा, टेंशन मत लेना यार। आपके राहुल सर है, थक जाते हैं, कंटिन्यूस चौथा लेक्चर मेरा है ये, क्योंकि इसके पहले मैंने 12th का, 11th का, 10th का ऑलरेडी एक बना दिया है, और ये चौथा लेक्चर है। एनर्जी लेवल डाउन है, लेकिन टेंशन मत लेना, आपका एनर्जी, राहुल सर का एनर्जी ना आपके वजह से आ जाता है। क्योंकि मैं देख तो नहीं पा रहा हूं आपको, ये वीडियो रिकॉर्डेड जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैमरे के पीछे जब आप ये वीडियो देखोगे और जो मेरी बातें सुनोगे ना, उस टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि मतलब 2 साल से अकेले पढ़ाना और आज भी ऑलमोस्ट सब चीजें अकेले करता हूं, कि एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा हूं मैं। तो अगेन थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो इतना, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऐसे ही प्यार दिखाते रहो तो एनर्जी अपने आप आती रहेगी, ठीक है। चलो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे 3x प्लस वाई, यहाँ पे 3x माइनस वाई है, तो लेट मान लेता हूं, लेट 1/3x प्लस वाई को मैं मान लेता हूं m, और 1/3x माइनस वाई को मान लेता हूं n। मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1/3x प्लस वाई है ना, तो इसको m मान लूंगा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा m। 1/3x माइनस वाई को क्या माना मैंने? n, तो ये m प्लस n हो गया, इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। ये हो गया m इज इक्वल टू 3/4, बराबर है क्या? हाँ, इसमें क्या कर सकता हूँ, ये 3/4 तकलीफ देगा ना, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 4 को मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3 बन जाएगा, और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे आप देखोगे कि सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड क्या है? 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई। तो एज हम लोग क्या माना, एक चीज हमने मान रखा था ऑलरेडी कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू m था, और 1/3x माइनस वाई जो था वो n था। तो अब सिंपली यहां पे आप क्या करोगे कि 1/3x प्लस वाई क्या है? m है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में? ये हो जाएगा दोस्तों m, ठीक है। सेकंड वाला देखो, यहाँ पे सेकंड वाला बता रहा हूं, तो ये m हो जाएगा, और नीचे 2 है तो ये हो जाएगा m/2, करेक्ट है। उसके बाद क्या है? बीच में माइनस है, ये 1/2 3x माइनस वाई है, तो ये 1/3x माइनस वाई जो है, इसको हमने ऑलरेडी माना हुआ है n, तो ये क्या हो जाएगा? n ऊपर और नीचे 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा n/2, एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना है? नीचे दिया हुआ है -1/8, आगे दिया हुआ है ना -1/8, तो ये हो जाएगा, करेक्ट है। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम है यानी एलसीएम 2 आ रहा है तो करेक्ट है, तो ऊपर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर m माइनस n, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू -1/8। ये 2 उधर चला जाएगा इक्वल के पास, -1/8 के पास, तो ये क्या बन जाएगा? m माइनस n इज इक्वल टू -1/8 मल्टीप्लाई बाय 2/1। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्रॉस मतलब जो सिंप्लीफाई हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, वो कर दो, तो 2 1 2 होता है, 2 4 8 होता है, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एक्चुअली एक नया इक्वेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? ये बन रहा है m माइनस n दैट विल बी इक्वल टू, ऊपर क्या बच रहा है? -1, नीचे बच रहा है 4, तो ये एक्चुअली क्या बन रहा है? m माइनस n इज इक्वल टू -1/4। इसको हम लोग और भी अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ऑलरेडी एक इक्वेशन तो हमें मिला हुआ है, क्या है? 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। इसको भी सेम कर सकते हैं ना, नीचे 4 है तो इसको मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट हम करेंगे, तो ये 4m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4m, करेक्ट है। बीच में माइनस है, ये 4n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा बीच में -4n, और ये इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? -1। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन गया? एक नया इक्वेशन बन गया, इसका नाम मैं रख देता हूं इक्वेशन नंबर 2। क्या नाम रख दिया मैंने? इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। समझ में आ रहा है यहां तक? अब नेक्स्ट स्टेप,
ये जो पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था, ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है हम लोग को। तो एक के नीचे एक लिख देता हूं मैं। पहला इक्वेशन का नाम है मेरा 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3 है, ये पहला इक्वेशन है मेरा, करेक्ट है। और दूसरा वाला जो अभी अभी निकाला हमने 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1 है, ये दूसरा इक्वेशन है। आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हो तो आपको एक चीज रियलाइज हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ये 4n और ये -4n ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो रहे हैं। मतलब इस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का सिंबल डालेंगे। तो 3 - 1 मतलब 3 प्लस -1 कितना होता है, 3 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। यहाँ पे इक्वल है, ये 4n - 4n कैंसिल हो गया और ये 4m प्लस 4n क्या हो जाएगा, 8m हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिल जाएगा m इज इक्वल टू 2/8। ठीक है, तो हमारा m का वैल्यू यहां से मिल गया दोस्तों 1/4। क्या मिल गया, m का वैल्यू मिल गया 1/4। इतना तो समझ में आ गया, बहुत बेसिक चीज है। m का वैल्यू 1/4 आ गया। अब सेम उसी प्रकार n का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो n का वैल्यू चलो निकालते हैं। किस में डालू, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। हम क्या कर रहे हैं, कोई एक इक्वेशन में डाल रहे हैं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3 है। m का वैल्यू 1/4 है, तो m की जगह पे क्या लिखूंगा, 1/4। तो ये हो जाएगा m 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 4n वैसे का वैसे इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप देखो, 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 3, यानी कि देयरफॉर 4n इज इक्वल टू 1, 3 के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4n is equal to 3 minus 1. तो therefore 4n is equal to 2 and therefore n will be equal to 2/4. तो यहां से मुझे मिल जाएगा n is equal to 1/2। n का वैल्यू मिल गया 1/2। तो यहां पे m 1/4 मिला, n 1/2 मिला। तो आंसर आ गया क्या यहां पे, नहीं। अब यहां पे एक और क्रिटिकल चीज है जो हमेशा से हमको करना होगा, क्या कि हमने अगर सब्स्टिट्यूशन लिया हुआ है 1/3x प्लस y को m माना है, 1/3x माइनस y को n माना है, तो इसको वापस से रीसब्स्टिट्यूट करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का जो ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन है क्या है, हमने माना था कि 1/3x प्लस y जो था उसको मैंने m माना हुआ था और 1/3x माइनस y को मैंने n माना हुआ था, करेक्ट है, यही माना था। अब उसमें वैल्यू डाल दो। तो 1/3x प्लस y, ठीक है, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू क्या है, m है। m का वैल्यू क्या है, 1/4 है। ठीक है, 1/3x माइनस y इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है, 1/2। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये एक नया इक्वेशन देगा, फिर वो नए वाले इक्वेशन को भी फिर से साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कितना बड़ा हो रहा है, और इसीलिए तो यार 3 से 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में, करेक्ट है। तो आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस y। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 इज इक्वल टू 3x माइनस y। तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशंस बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 और ये बन जाएगा हमारा 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये दोनों को एक के नीचे रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। ठीक है, स्पेस खत्म हो गया, नया पेज ले लेता हूं मैं, नया पेज ले रहा हूं। ठीक है, मेरे पास क्या दो इक्वेशन है, लिख लो यहाँ पे। सबसे पहला इक्वेशन क्या है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर, क्या मानू बताओ, मैंने ऑलरेडी कहां तक माना हुआ है, इक्वेशन 2 ही माना है ना अभी तक। ठीक है ना, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। और दूसरा क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 4। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कोएफिशिएंट सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा मुझे, ये y और y कैंसिल करने के लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो ये 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 3x प्लस 3x जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6x। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 6/6। तो देयरफॉर हमको x का वैल्यू मिल गया कितना, 1। कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू 1 मिल जाएगा, करेक्ट है। एक बार x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे, किसी एक में डाल दो। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। 3 क्या है हमारा, 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 है, इसमें मुझे x का वैल्यू 1 मिला हुआ है तो डाल दो। तो 3x के जगह पे 1 प्लस y इज इक्वल टू 4। तो 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 1। तो आ गया दोस्तों फाइनली आंसर, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। 1,1 इज द आंसर। तो दोस्तों आपको बता नहीं सकता, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई थी करेक्ट आंसर निकाल ले। और आपको भी ऐसा ही फीलिंग होगा जब आप अपने एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन को, 4 मार्क्स वाले 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को जिसको कराने में मुझे लगभग आधा घंटा लग गया, तो आप लोग जब इसको सॉल्व कर लोगे और करेक्ट आंसर निकाल लोगे तो आपको कितनी खुशी होगी। करेक्ट है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि यार ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप हर चीज मैंने करा दिया। आज हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं।
क्या हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट करा लिया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल बिल्कुल सब चीज हमने ऑलमोस्ट करा दिया है दोस्तों, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि तीसरा एग्जांपल आपके लिए मैंने छोड़ा है, होमवर्क है, वो तो जरूर से कर लेना। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है और एक प्रैक्टिस सेट जो हमारा 1.4 है ये भी समाप्त होता है। क्लियर है, खत्म हो गया। अब एक ही प्रैक्टिस सेट बचा है जो कि है 1.5। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक लेक्चर लगेंगे और मैं इसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करते रहना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ पे कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो सके। ठीक है, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में आपको जब भी वीडियोस आएंगे तो नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी मिलेंगे जल्दी हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।